हेलो स्टूडेंट्स, नाउ प्रॉब्लम सेट 1 हमारा चल रहा था। प्रॉब्लम सेट 1 वी आर डिस्कसिंग प्रॉब्लम सेट 1 ज्योमेट्री, करेक्ट। ज्योमेट्री का हम लोग प्रॉब्लम सेट 1 ले रहे थे। ज्योमेट्री में फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। क्या दिया है सेकेंड क्वेश्चन? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्यू आर गिवन टू यू। आपको 3 पॉइंट पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए सेंटेंस में कौन सा ट्रू है फॉल्स है ये बताना है। तो 3 पॉइंट कौन से? पी क्यू आर। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज गिवन टू यू। सेकेंड क्वेश्चन, coordinate of P is given to you, coordinate of Q is given to you and coordinate of R is given to you। समझ रहे हैं? आप ऐसी लाइन खींचेंगे कि प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, लिखना पड़ेगा, है ना। 3 - 5 6। अब देखिए, जो भी हमको वहां पे चेक करना है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड और फोर्थ तो डिलीट हो गए हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सेकंड में जो 4 है उसमें से थर्ड फोर्थ डिलीट हो गए हैं। फर्स्ट और सेकंड है, उसको चेक करना है। अब अगर मेरे को उसको चेक करना है तो मेरे को तो सबसे पहले इनका डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। काय के? डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड डिस्टेंस ऑफ पी आर निकाल लो। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, पी और क्यू में जो कोऑर्डिनेट बड़ा है, कौन है बड़ा? 3। इसको छोटे में से माइनस कर दो। -5, so 3 + 5 दैट इज हाउ मच? 8 यूनिट। तो P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 8 यूनिट। वैसे ही डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकाल लेते हैं। Q और R निकालने के लिए बड़ा कौन है? फिर से 6 - 5 यानी कि 6 + 5 दैट इज 11 यूनिट। समझे? एंड व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पी आर? डिस्टेंस ऑफ पी आर अगर हम देखें तो बड़ा कौन है? 6 - 3, आंसर इज 3 यूनिट। अब इसमें ये तो मैंने निकाल लिया क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी। अगर मेरे को वहां बताना है कि ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, तो इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए। हालांकि ट्रू फॉल्स में ये सॉल्व नहीं करना पड़ता है, मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि हमको चेक करना है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या बोला है। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर है क्या? ऐसे ही है ना। देख लो, इन दोनों का एडिशन ये है क्या? इन दोनों का एडिशन आता है। हाँ, इन दोनों का बोला रहता है किसका? पी क्यू और पी आर का तो बीच वाला मिलता है, लेकिन पी क्यू प्लस क्यू आर का एडिशन पी आर आता है क्या? नहीं आता है। सो इट इज फॉल्स। इट इज फॉल्स। ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया पी क्यू मेरी 8 है, क्यू आर मेरी 11 है। 8 + 11 होता है 14। यहां तो 3 आ रहा है पी आर। समझ में आया? सेकंड वाला देख लो। सेकंड क्या है? डिस्टेंस ऑफ पी आर, बीच में क्या है? प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, आर क्यू यानी वही क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू है क्या? मतलब इसका और इसका एडिशन ये है नहीं। 14 होता है, ये 8 है, नहीं है। इट इज ऑल्सो फॉल्स। सो व्हाट इज द आंसर? इट इज फॉल्स। दैट्स ऑल। मैंने ये सब चीज इसलिए आपको निकाल के दी क्योंकि बिकॉज इसको निकाले बगैर, इसको निकाले आप ये डिस्कस नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? नाउ नेक्स्ट देख लीजिए आप। Followings are the some points of coordinates are given to you. Find the distance between each pair. उनके पेयर का डिस्टेंस निकालिए। सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन, थर्ड में का फर्स्ट। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5th और 6th अगर आप यहां देखेंगे तो 5th और 6th को क्या किया गया है? निकाल लिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 7वां है, आपको बाकी सब निकाल लिया गया है। तो इसमें से कुछ होमवर्क मैं दूंगा आपको और कुछ मैं करूंगा। तो देखिए, पहला और लास्ट वाला, पहला, दूसरा और देखते हैं
कौन कौन से कर सकते हैं? तो पहले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है हमको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर कितने हैं? सेकेंड क्वेश्चन कर देता हूं मैं, ठीक है? कितना है? -9 -1। सो डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा माइनस कर दो। -9 और -1 में बड़ा कौन है? -1 माइनस -9। सो -1 माइनस माइनस +9, -1 +9 कितना हो गया? 8 यूनिट। डिफिकल्ट था तो पहला क्वेश्चन हो गया, सॉरी दूसरा हो गया। पहला और तीसरा आप कर लीजिए, पहला तीसरा मैं आपको होमवर्क देता हूं, चौथा मैं आपको कर देता हूं फोर्थ। कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर x एंड -2। करेक्ट। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन देम निकाल लेते हैं। अब यहां पे आप बोलेंगे सर बड़ा कौन है ये पता नहीं। तो जब हमको ये पता नहीं रहता है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो ऐसे केस में मॉड लगा दिया जाता है। मॉड का मतलब ये होता है कि आंसर पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, आंसर पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, डिस्टेंस लेते समय हमेशा पॉजिटिव लेंगे, इसलिए मैंने यहां मॉड लगाया। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं और समझाने के बाद आपको होमवर्क दे देता हूं। तो होमवर्क देते समय मैं कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, ये बात मुझे आप बताइए। आप अगर मेरे को इतने दिन से देख रहे हैं पढ़ाते हैं, तो आप एक चीज तो देख रहे होंगे, कौन सी? कि मैं सिर्फ वो क्वेश्चन होमवर्क करने को बोलता हूं जिसमें सिर्फ नंबर डिफरेंट है। मतलब करना बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ नंबर्स डिफरेंट है। फिर भी मेरे को कुछ बच्चों का फोन आ जाता है कि सर हमको ये नहीं आया। अगर सिर्फ नंबर डिफरेंट है और आपको परेशानी जा रही है, इसका मतलब यह है कि आपको कैलकुलेशन प्लस माइनस वाले आ नहीं रहे हैं। प्लस माइनस के आपको रूल ही नहीं पता कि ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, पॉजिटिव साइन दूं या निगेटिव साइन दूं, ये आपको पता ही नहीं है। मतलब चौथी से भी नीचे का कार्यक्रम हो गया जो हमको बेसिक ही नहीं पता। अगर मैं यहां बोल रहा हूं कि सिर्फ नंबर डिफरेंट है और आपको करना है, तो आपको करते आना चाहिए अगर आपको प्लस माइनस आ रहा है तो। फिर अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, उस यूट्यूब चैनल में मैंने 4 क्लास बेसिक के डाले हुए हैं। ट्रिक अलग है, लेकिन अगर आप वो जाएंगे वहां पे तो आपको चारों क्लास बेसिक के, तो जिनका भी बेसिक वीक है ना, प्लीज वहां जाके थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए। इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि ये पूरी जिंदगी भर है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये पूरी जिंदगी भर है, और इसी में अगर आपका बेसिक वीक रहेगा तो आपको परेशानी तो बहुत होगी। फिर समझ रहे हैं? तो अभी 2 क्वेश्चन आपको और कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन निपट गया। हाँ, उसके बाद क्या बोला है? P is a point with coordinate -7 on the line, and there is a point which is 8 unit distance from the P. P से 8 यूनिट डिस्टेंस पे है। So what are the coordinates of that point? What are the coordinates of that point? So see, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस 4 में ऐसा बोला है कि नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे पॉइंट है P, और इस P की कोऑर्डिनेट है, कितने हैं कोऑर्डिनेट? -7। तो उन्होंने ये बोला कि इस P से 8 यूनिट डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट लिखिए। तो ये देखिए, इधर जाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये -7 है, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1। तो ये 8 यूनिट डिस्टेंस पे ये पॉइंट मिल गया जिसका कोऑर्डिनेट 1 है। 8 यूनिट इधर भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15. This distance is also 8 unit and this distance is also 8 unit.
तो बताइए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which are 8 unit distance from point P R, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 एंड -15। ऐसे कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। एक के कोऑर्डिनेट है 1 और एक की कोऑर्डिनेट है -15। इज इट डिफिकल्ट? बोर्ड पे का दिख रहा है या रिफ्लेक्ट हो रहा है? दिख तो रहा है प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा ब्राइटनेस और बढ़ा लूँ क्या? हाँ चलो ठीक है, दिख तो रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ 6 वाला जो क्वेश्चन है वो भी डिलीट है। गिवन इंफॉर्मेशन है, सो फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आई लाइक सचो क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसने ऐसा बोला है A-B-C। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब B ये A और B के बीच बिटवीन है, और ऐसे केस में हम ऐसा लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC। इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस। अब इसमें से AC का डिस्टेंस है 17, BC का है 6.5, AB का निकालो बोला है तो निकाल लेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है, 6.5 को उठाकर उधर लेकर जाओ तो माइनस हो जाएगा। सो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ AB? 11 रुपीज में से 6 रुपीज 50 पैसा गया, तो 11 में से 6 गए तो बचे 5, और से उसमें से फिर से 5 पैसे चले गए, तो कितना बचा? 4.5। दैट्स ऑल। इज इट डिफिकल्ट? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। P'Q'R यानी PQR कोलिनियर है, और Q ये P और R के बिटवीन है। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PR। पुट द वैल्यूज। सो डिस्टेंस ऑफ PQ 3.4 प्लस डिस्टेंस ऑफ QR 5.7, डिस्टेंस ऑफ PR निकाल लीजिए। देखिए 70 पैसे प्लस 40 पैसे, 1 रुपये 10 पैसे, 5 और 3 8, 8 रुपये प्लस 1 रुपये 10 पैसे यानी 9 रुपये 10 पैसे। डिस्टेंस ऑफ PR, सो डिस्टेंस ऑफ PR इज इक्वल टू 9.1। दिस इज योर आंसर। दैट्स ऑल। अब जो क्वेश्चन बचे देखिए इसमें 2 क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं। ये मैंने आपको पहले दिन ही बताए थे चैप्टर में, जब मैंने प्रॉब्लम सेट शुरू किया था, प्रॉब्लम सेट के पहले बताए थे जिस समय सिलेबस का डिस्कशन किया था। इसमें 6th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन नहीं है, तो अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन हमको देखने हैं। वो है 7th, 8th, 9th, जो हम कल के क्लास में देखेंगे। इज दैट क्लियर? और मैं ट्यूसडे के दिन आपकी पूरी इस चैप्टर की रिवीजन डालने वाला हूँ, तो ये पूरा चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। बेटा जो भी वर्किंग हम कर रहे हैं ना, और जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं उसके इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए और उसको कीजिए। कोई भी क्वेरीज आती है मुझे बताइए, लेकिन एटलीस्ट आपने ट्राई करना चाहिए। अगर आप बोलेंगे सर आप मुझे अभी 9th में प्लस माइनस सिखाइए, मल्टीप्लिकेशन सिखाइए, बेटा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मैं आपको सिखा सकता हूँ। मेरे चैनल पे जाइए, आपको वहाँ दिख जाएगा सभी। मैंने एकदम बेसिक चीज़ें भी वहाँ पर, बेसिक्स मैथ्स के भी 4 वीडियो बनाकर डाले हैं। वो अगर आप अच्छे से देखेंगे ना, आपका पूरा बेसिक ही क्लियर हो जाएगा। किसी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप बेसिक्स वहाँ पर देख लीजिए। दैट्स ऑल। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे।